त्रिपाठी, आज आपको वो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जो कई मायनों में बहुत अलग होने वाली है। हिमानी, नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़े, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस बीच श्वेता, बहुत अहम तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है वो जरा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बिल्कुल, मेजर गौरव आर्या भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और हम बता रहे हैं कि बुरहान वानी के पिता ने तिरंगा फहराया है। बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर अहमद वानी जिन्होंने तिरंगा फहराया है। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो ये बताती है कि कैसे कश्मीर बदल रहा है। बुरहान वानी वो आतंकी किस तरह से अपने मंसूबों को आगे बढ़ा रहा था और जब ढेर किया गया तब कैसे उसको पोस्टर बॉय की तरह उस वक्त बड़ा सम्मान दिया गया था। लेकिन आज ये तस्वीरें ये बताती हैं कि आतंक की राह नहीं चलेगी बल्कि सिर्फ शांति की राह चलेगी। मेजर गौरव आर्या, तो बहुत अहम तस्वीरें। बिल्कुल, ये नए भारत का नया कश्मीर है। बिल्कुल जो गौरव, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये तस्वीर इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट थे, कुछ ऐसे भी पत्रकार थे जिन्होंने बोला था कि बुरहान वानी गरीब हेडमास्टर का बेटा है। गलत नहीं कहा था उन्होंने, कहा तो सही था। यही वो गरीब हेडमास्टर हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तिरंगा लहरा रहे हैं। और ये कश्मीर बदल चुका है। आप देखिए, बुरहान वानी वो शख्स जिसका पाकिस्तान ने भरपूर इस्तेमाल करा। जब बुरहान वानी को मारा गया, इंडियन आर्मी ने जब बुरहान वानी को मार गिराया तो बुरहान वानी को शहीद कहा गया पाकिस्तानी मीडिया में। उनके लिए स्टैंप बनाए गए, पोस्टल स्टैंप बनाए गए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए साहब। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, सिंध और अलग दीगर शहरों में उनके पोस्टर लगाए गए। उनको एक नेशनल हीरो, उनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर और लोगों ने, आर्मी चीफ ने, सबने सराहना करी, एक आतंकी की सराहना करी। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। लेकिन पहले साल जब बुरहान वानी मारा गया, पाकिस्तान ने उसको याद करा। दूसरे साल थोड़ा कम याद करा, तीसरे साल और कम याद करा, और चौथे साल में वो बिल्कुल बुरहान वानी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम श्वेता, यूज एंड थ्रो, बुरहान वानी का इस्तेमाल करा और उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं वो भी देख रहे हैं, बाकी भारत में भी जो हमारे भाई बहन हैं, कश्मीरी हैं, चाहे तमिलनाडु के हैं, दिल्ली के हैं, कहीं के भी, देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करता है। मेजर गौरव, ये उन महबूबा मुफ्ती के लिए जिनका बार बार पाकिस्तान प्रेम जो है वो सामने आता है, ये उनके लिए भी एक, आप इसको तमाचा कहिए, आप इसको जो कहिए, आप जितने हार्श वर्ड यूज कर सकते हैं, ये वो है। ना सिर्फ इतना बल्कि उस पाकिस्तान को भी ये आज चुभ रहा होगा। महबूबा मुफ्ती मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहां पर कोई और झंडा तो लहरा ही नहीं सकता है, फहराया ही नहीं जा सकता है। नहीं, और ये भी कहा था फारूक अब्दुल्ला ने हिमानी कि भाई अगर 370-35 से हटा दिया तो भारत के झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। इनको ये नहीं पता कि कांधा जो है लाश को दिया जाता है। और हमारे साथ इस वक्त मेजर गौरव आर्या, रविंद्र रैना जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी लीडर। रविंद्र रैना जी, ये वही मुजफ्फर वानी अहमद है जो बुरहान वानी के मारे जाने के बाद ये कह रहा था कि मेरे बेटे की कुर्बानी कश्मीर की आजादी के लिए मुझे मंजूर है। अब ये कहीं इन सब की अकड़ ठिकाने आ गई कि तिरंगा हमारा है, अगर आप देश के खिलाफ चलेंगे तो किनारे, देश के साथ चलेंगे तो आप फिर सलामत रह पाएंगे। रविंद्र रैना जी, सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज तिरंगे झंडे बड़ी शान से लहराए जा रहे हैं और मैं इस समय स्वयं एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम में हूँ। यहाँ चारों दिशाओं में तिरंगे झंडे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लहरा रहे हैं। और ये जो कश्मीर घाटी के पुलवामा से खूबसूरत ये तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो लाल चौक हो, डल गेट हो, पुलवामा हो, शोपियान हो, कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय बड़ी शान से तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक दिल से हिंदुस्तानी है। चंद गिने चुने किसान के इशारों पर जिन लोगों ने यहाँ दुकानें खोली हैं, उनकी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं और जम्मू कश्मीर का बच्चा दिल खोलकर तिरंगे झंडे आज पूरे जश्न के साथ लहरा रहा है। बिल्कुल रविंद्र रैना जी, हम यही यहाँ पर बात भी कर रहे थे कि ये दरअसल नए भारत का नया कश्मीर है। आप देखिए कि 370 हटने से पहले हम सिर्फ चुनिंदा जगहों पर ही देखते थे जब इस तरह के आयोजन किए जाते थे, लेकिन आज पूरे कश्मीर में शान से लहरा रहा है ये तिरंगा और जगह जगहों पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से आयोजन भी किए गए हैं। चलिए, लगता है कि रविंद्र रैना जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेजर गौरव,
आप ही से मैं ये समझना चाहूंगी कि आप ये देखिए 370 हटने से पहले हम ये तस्वीर नहीं देखते थे, हमने नहीं देखा, मतलब ठीक है होती थी लेकिन कुछ चुनिंदा जगहों पर अगर हम बात करें। लेकिन आज पूरे कश्मीर में पूरी शान से आप देखिए लाल चौक पर किस तरह से पहले ही तैयारियां की गई, पूरा लाल चौक हम देख रहे थे। उससे पहले भी अलग अलग जगहों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो बता रही थी न्यू कश्मीर की बात को। देखिए मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, छोटा सा किस्सा। आज तो हम लोग देख रहे हैं कि डल लेक में पूरे कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है और बुरहान वानी के पिताजी खुद तिरंगा लहरा रहे हैं और वहां पे पीछे नेशनल एंथम भी बज रहा है, जनगण मन बज रहा है। यही कश्मीर में 2017 अप्रैल 5th of April 2017 को जब हमने कोशिश करी थी लाल चौक पे तिरंगा फहराने की तो हमें पुलिस ने मना कर दिया था। और जब हमने बोला कि नहीं हम फहराना चाहते हैं तो पुलिस की जिप्सी में हमें बैठाया था, मुझे बैठाया था पुलिस की जिप्सी में, क्योंकि उस समय जो पॉलिटिकल जो पावर्स थे उस वक्त महबूबा मुफ्ती टाइप के, उन लोगों ने बोला था कि नहीं यहाँ पे तिरंगा फहराना जुर्म है भाई, आप नहीं फैला सकते, ये कानून के खिलाफ है। पाकिस्तान का झंडा फहरा सकते हैं, इस्लामिक स्टेट का फहरा सकते हैं, आप चाहे तालिबान का भी फहराएं, लेकिन इंडिया का झंडा आप नहीं फहरा सकते। मैं खुद का बात, मैं किसी की देखी बात नहीं बता रहा। लाल चौक में मुझे जेएनके पुलिस की जिप्सी में बैठाया गया था। अब वो लोग भी मजबूर थे उस वक्त, मैं जेएनके पुलिस को दोषी नहीं मानता। आपने बात करी महबूबा मुफ्ती की, ये महबूबा मुफ्ती का फैलाया हुआ जहर है, ये फारूक अब्दुल्ला का फैलाया हुआ जहर है। आज की तारीख में जब आप किसी देशभक्त को बोलें कि तुम तिरंगा नहीं फहरा सकते, और आज बुरहान वानी का बाप खुद तिरंगा फहरा रहा है वहां पे, अब आप समझ लीजिए कि इन 3-4 सालों में कितना फर्क आया है कश्मीर में, कितना ज्यादा फर्क आया है कश्मीर में। मेजर गौरव आर्या, कश्मीर में फर्क आया, ये कहें कि लोगों की सोच में फर्क आया, क्योंकि ये वो बुरहान वानी था जो कैसे कश्मीर में आतंक मचा रहा था। और जब बुरहान वानी को मारा गया था तो जो इसके पिता थे जो आज तिरंगा लिए हुए हैं, ये साफ तौर पे ये कह रहे थे कि अपने बेटे की कुर्बानी अगर कश्मीर की आजादी के लिए मुझे करनी पड़ती है तो मुझे ये मंजूर है। ये कहें कि बदला है वो भारत, बदला है वो कश्मीर में। आऊंगी मेजर गौरव आर्या आपके पास, और जीनत इस वक्त मेरे साथ हैं। जीनत, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि अगर बुरहान वानी आतंकी के पिता ये समझते हैं कि देश के साथ चलना है, तिरंगा हाथ में लेना है, तो ये एक बड़ा मैसेज। देखिए, जो बुरहान वानी के फादर है मुजफ्फर वानी, बेसिकली टीचर है प्रोफेशन से और स्कूल को हेड कर रहे हैं साउथ कश्मीर में। तो गवर्नमेंट ने एक यहाँ डायरेक्शंस निकाली है करीब 23,000 स्कूल्स के लिए कि आज के दिन हर बिल्डिंग पे, गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे, स्कूल्स में झंडा लहराया जाएगा। कि जो देखने को मिला कि जो बुरहान वानी के फादर है मुजफ्फर वानी, आज उन्होंने भी अपने स्कूल में झंडा लहराया। बुरहान वानी की बात करेंगे तो हिजबुल का पोस्टर बॉय हुआ करता था। 2016 में बमनू में उसको मार गिराया गया था सुरक्षा बलों ने, लेकिन उसके बाद भी जो है उसके फादर ने कभी रिज़ाइन नहीं किया है, क्योंकि उनका मेंटेन रहा है एक व्यू कि नहीं, मैं टीचर हूँ, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देश का भविष्य बनाता हूँ। और आज जो है वो वही देखने को मिला कि जहाँ हर कोई जो है तिरंगा हाथ में लहरा रहा है, वही बुरहान वानी के फादर मुजफ्फर वानी ने भी तिरंगा लहराया साउथ कश्मीर के स्कूल में, जहाँ वो टीचर भी है और प्रिंसिपल का काम भी कर रहे हैं। एसपी वैद्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त सर, आज हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो राष्ट्रवादिता है जिसकी बात हम यहां पर करते हैं, और वो न्यू कश्मीर और वो न्यू कश्मीर भी हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये जो राष्ट्रवादी पंथ था, ये इसको कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया, हमेशा अलगाववाद को प्रमोट किया गया। और ये नया कश्मीर है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ बुरहान वानी के पिता को भी और कश्मीर के हर शहरी को, जिन्होंने आज इतनी धूमधाम से आजादी का दिन मनाया। और ये नए कश्मीर की ही निशानी है कि वो तिरंगा फहरा रहे हैं। आज शंकराचार्य में देखिए, भारत के झंडे के शंकराचार्य मंदिर पर तीनों कलर दिखाई दे रहे हैं। आप लाल चौक का वो घंटाघर देखिए, उसमें भारत के नेशनल फ्लैग के कलर जगमगा रहे हैं। आप गुलमर्ग देखिए, वहाँ नेशनल फ्लैग फहरा रहा है। तो ये एक नया कश्मीर की तब्दीली आप सबको देखने को मिल रही है। और इस बात पर मैं कश्मीर के लोगों को, भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद एसपी वैद्य जी, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर इस वक्त हमारे साथ थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए जो कश्मीर बदल रहा है, ये हम क्यों कह रहे हैं ये नया कश्मीर है, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो शायद एक तरह से कहें। मेजर गौरव आर्या, आप जिक्र भी कर रहे थे, आप तो कश्मीर में रहे भी लंबे वक्त तक, लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं ये एक वक्त में सपना हुआ करती थी, लेकिन आज ये कहें कि हर चीज संभव नजर आती है। और यही वो नया कश्मीर है जो ये बता रहा है कि कश्मीर कैसे हमेशा हमारा हिस्सा था और तिरंगा हमारी आन बान शान है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने श्वेता, ये कश्मीर आन बान शान है, हमारा अभिन्न अंग है, ये सब बातें हैं, लेकिन जो दिल और दिमाग दोनों बदले हैं कश्मीर में, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही ये जहर घोला था कश्मीर में, और इसके बाद ही ये सब चीज़ें वहाँ पे बिगड़ना शुरू हुई थी 1989 में। मेरे साथ अभी कर्नल थापर सर भी हैं स्टूडियो में। सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। सर, कर्नल थापर सर को फ्रेम में लाइए प्लीज़। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है सर कि ये कितना बड़ा कितना बड़ा एक आप कह लीजिए वाकया है, आप कह लीजिए कितना बड़ा एक इमोशन होगा कि बुरहान वानी, जो कि एक पोस्टर बॉय था सर, हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय, उसको देख के लोग रिक्रूट होते थे, वो उसका फादर जिसने बोला था कि अल्लाह की राह में मर गया मेरा बेटा, कोई बात, वो आज तिरंगा फहरा रहा है। देखिए गौरव जी, मैं 3-4 दिन पहले ही कश्मीर से आया हूँ सर, और मैंने पूरे कश्मीर का मतलब बहुत लंबा दौरा किया, मतलब एक कोने से लोलाब तक सर, और मैं कश्मीर के इंटीरियर में गया हूँ, बिना खौफ के, बिना डर के, अकेला अपने साथ अपना ड्राइवर को लेके, और पूरा घूमा फिरा हूँ इंटीरियर एरियाज में। मुझे आपको ये बताते हुए एक तरह से खुशी भी हो रही है कि वहाँ पे पूरा माहौल बदली हो चुका है। मैं कश्मीरियों के घर में गया हूँ, गांव के अंदर, वहाँ पे खाया पिया और सब कुछ किया, और चरारे शरीफ में गया हूँ, बिना किसी एस्कॉर्ट के, बिना आम सिटीज़न की तरह जाके उधर माथा टेक के आए हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे, और जहाँ तक आपने बात की झंडे की, झंडे आप वहाँ पे कॉमन साइट है, देयर इज नथिंग, कोई स्पेशल बात अबाउट इट, जैसे हमारे बाकी हिंदुस्तान में झंडे लगते हैं बाकी एरिया में, वैसे ही वहाँ पे है। लेकिन सर 2 साल पहले ऐसा नहीं था। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले मैं कुपवाड़ा जाने के लिए भी 2 बार सोचता था कि भाई जा रहा हूँ, ठीक ठाक वापस आ जाऊँ। तो अब जो है यहाँ पर देयर इज अ सी चेंज, बहुत ज़बरदस्त बदलाव है, और उसको हमें पूरा रिकग्नाइज करना चाहिए और उसका क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल सर, क्रेडिट देना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सर, एक ब्रेक के लिए बस रुकना है, और ये यही नया कश्मीर है जो ये बता रहा है कि कश्मीर बदल चुका है। वो महबूबा मुफ्ती जो कहती थी कि झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, आज इतने हाथ हैं झंडा उठाने के लिए, हर हाथ में एक तमन्ना है, जोश है कि ये हमारा देश है, और हम सबको आज़ादी की 75वीं सालगिरह पे कैसे एक साथ मिलकर के तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाना, और यही वो तस्वीरें हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।